रोमन रेंस ने हराया बिगी को क्लीन फेयर एंड स्क्वायर द रॉक इन वापसी और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। जी सर्वाइवर सीरीज पीवीवी दोस्तों हो चुका है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू पीवीवी रहा है। तो गॉसिप्स आज का सर्वाइवर सीरीज पीवीवी जो हम लोगों ने देखा वो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट पीवीवी था इस साल का, जिसके अंदर हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं। अब क्या कुछ इसके अंदर हुआ, क्या इसकी रेटिंग मैं दूंगा, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ साथ दोस्तों हम द रॉक के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सर्वाइवर सीरीज के किक ऑफ के दौरान, किक ऑफ के अंदर दोस्तों जो आज मैच रखा गया था वो था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का। तो मिड कार्ड चैंप का दोस्तों जो मैच था काफी बढ़िया हो रहा था। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। शिंसुके नाकामुरा दोस्तों उनके हर एक मूव का तगड़े तरीके से जवाब दे रहे थे। एंडिंग मोमेंट्स में हुआ क्या कि गाइस डेमियन प्रीस्ट को जो आत्मा आई वो गलत तरीके से आई। वहां दोस्तों जो बुक से गिटार बजाने लगते हैं तब जब दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने अपना सबमिशन फंसा रखा था, डेमियन को गुस्सा आ जाता है जो कि दोस्तों बाहर निकलकर उनका गिटार तोड़ देते हैं और उसी से बुक्स के सर पर दे मारते हैं, जिस पर शिंसुके नाकामुरा उन्हें रोकने जाते हैं कि वो फिर से बुक्स को ना मारे। वहां दोस्तों गुस्साए डेमियन ने शिंसुके नाकामुरा को गिटार से मार दिया और इस तरीके से हो गई वहां डिस्क्वालिफिकेशन। शिंसुके नाकामुरा ने स्मैकडाउन को पहली जीत दिलवा दी विया डीक्यू। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हमें मेन कार्ड्स के मैचेस देखने को मिले हैं, जहां सबसे पहला मैच जो रखा गया था वो था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच। तो इस मैच का दोस्तों मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैच शुरू हुआ, मैच दोस्तों जैसे ही शुरुआत दोनों दोस्तों ऐसे भिड़ने लगी जैसे कि किसी ने किसी का खा के ना दिया और दोनों दोस्तों तगड़ी ब्रॉल में इंडल्ज हो जाती है। रेफरी भी परेशान। एक जगह दोस्तों जो बैक की है सबमिशन के दौरान शार्लेट को पिच भी कहती है। मैच दोस्तों काफी औसम जा रहा था। एंडिंग मोमेंट्स में होता क्या है कि शार्लेट फ्लेयर जो है वो रोल अप लगाकर रोप्स पकड़ने की कोशिश करती है। रेफरी देख लेता है लेकिन उसके बाद बैकी उन्हीं का मूव सेट लगा देती है, यानी कि वो भी रोप्स पकड़ लेती है रोल अप लगाते हुए। इस बारी रेफरी ने नहीं देखा, बेकी लिंच इसमें विजय प्राप्त कर गई और इस तरीके से शार्लेट को यहां स्क्रू कर दिया गया और बेकी इस तरीके से रॉ को पहली जीत दिलवाई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा अपना टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन। तो मेंस का मैच जो कि हम सोच रहे थे सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग होगा, वो दोस्तों सेकंड मैच रख दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हुआ क्या है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एक चीज देखने को मिली, केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस से इस बात को लेकर भिड़ रहे हैं कि पहले कौन जाएगा रिंग में। वहां दोस्तों केविन ओवेंस सबसे पहले रिंग के अंदर जाते हैं और जाते ही सार दोस्तों रिंग को छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी टीम को धोखा दे दिया और वहां से दोस्तों वो एस्केप कर गए और वहां दोस्तों काउंट आउट हो गया। केविन ओवेंस सबसे पहले एलिमिनेट हुए। इसके बाद दोस्तों मैच अंदर कंटिन्यू होता है और हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो फिन बैलर है उन्होंने हैप्पी कॉर्बिन को बाहर कर दिया है कुदगड़ा लगा के। उसके बाद दोस्तों जो लैशली है उन्होंने वुड्स को बाहर कर दिया लॉक से और उसके बाद दोस्तों सिलसिला कंटिन्यू रहा। अंदर रिंग में लैशली और ड्रू मैकिंटायर की तगड़ी लड़ाई हुई। आप जानते हैं इनका एक पास्ट है और गाइस इनकी इतनी तगड़ी लड़ाई हुई कि लड़ते लड़ते बाहर चले गए और बाहर से ही दोस्तों एक काउंट आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस रिंग के अंदर एक्शन कंटिन्यू रहता है। अब दोस्तों रिंग में जो बचे हुए थे वो थे हमारे जेफ हार्डी एंड शेमस और उनके खिलाफ दोस्तों 3 सुपरस्टार्स थे। हमें क्या एंगल देखने को मिला कि गाइस दोनों ने काफी अच्छा टीम वर्क दिखाया है। वहां दोस्तों जो शेमस है उन्होंने काफी अच्छे मूव सेट्स लगाए, लेकिन वहीं दोस्तों हमें जो चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में वो ये कि ऑस्टिन थ्योरी जो है वो शेमस का रोल अप लगाकर उन्हें पिन कर चुके हैं। वहां दोस्तों शेमस को गुस्सा आ जाता है जब वो एलिमिनेट हो जाते हैं तो अपने ही मित्र यानी कि जेफ हार्डी के ऊपर धावा बोलते हुए उन्हें दोस्तों क्लोज लाइन लगा के वो वहां से निकल जाते हैं। वहां दोस्तों जेफ हार्डी अकेले रह गए थे। सामने दोस्तों उनके थे हमारे सेथ रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी। मैच में दोस्तों काफी ज्यादा मजा आ रहा था और गाइस इस बीच हमें क्या चीज देखने को मिली कि गाइस जेफ हार्डी ने अपना पूरा दमकम दिखाया। उन्होंने स्वर्टन बॉम्ब लगाकर दोस्तों ऑस्टिन को तो बाहर कर दिया, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों सेथ को बाहर नहीं कर पाए। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों उनके स्वांटन बॉम्ब को दोस्तों किया काउंटर और लगाया अपना कर्व स्टॉम्प 1 2 एंड 3। सेथ रॉलिंस ने अपनी टीम यानी कि रॉ को जितवा दिया और वो बने हैं लून सर्वाइवर। बात की जाए दोस्तों इस जीत के बाद क्या हुआ, यहाँ दोस्तों जो रॉ थी वो 2 की लीड ले चुकी थी। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था दोस्तों 25 मैन बैटल रॉयल। तो द रॉक की याद में दोस्तों ये 25 मैन बैटल रॉयल रखी गई थी।
इसके अंदर दोस्तों कई अहम सुपरस्टार्स थे, जैसे कि इसके अंदर एजे स्टाइल्स और ओमोस थे, इसके अंदर दोस्तों हमारी जिंदर महल भी थे, इसके अंदर सेमी ज़ेन भी थे और रिकोशी भी थे। मैच के अंदर सबसे पहले क्या चीज देखने को मिली कि गाइस जो एजे स्टाइल्स वो बाहर खड़े हो गए और ओमोस ने दोस्तों सुपरस्टार्स को निकलना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे सुपरस्टार्स को निकालने लगे। मैच के मिड में दोस्तों हमें एक तगड़ा स्टेयर डाउन भी देखने को मिला, किस किस के मध्य, हमारे अपने शैंकी और ओमोस के मध्य, लेकिन शैंकी टिक नहीं पाए, ओमोस ने उन्हें भी बाहर कर दिया। अब दोस्तों मैच के अंदर जो मेन चीज थी वो मैच से ज्यादा पिज्जा था, क्योंकि इसे पिज्जा हट ने स्पॉन्सर्ड कर रखा था। पिज्जा दोस्तों कुछ ऐसा चला कि आप मुझसे पूछे ना, पिज्जा के पीछे दोस्तों आरतुत भी बाहर हुए। और गाइस उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर घुस आए हैं और अजीज जो है वो बाहर हो चुके। ओमोस ने अजीज को भी बाहर कर दिया है। तो 3 जायंट थे और एक जायंट ने दोस्तों इन दोनों को काफी ज्यादा डोमिनेट कर दिया। वहां दोस्तों अजीज को गुस्सा आता है, जाते वक्त वो दोस्तों एजे स्टाइल्स को भी खींच लेते हैं, जहां सुपरस्टार्स की मदद आती है। एजे स्टाइल्स बाहर हो जाते हैं, इसके बाद ओमोस को गुस्सा आ जाता है, ओमोस ने सभी को दोस्तों एलिमिनेट कर दिया। एंड में बचे सिर्फ और सिर्फ रिकोशे और अपने ओमोस। तो गाइस आप जानते हैं ओमोस के सामने रिकोशे क्या ही, वहां दोस्तों रिकोशे को भी ओमोस ने बाहर कर दिया और इस तरीके से वो इस मैच में विजय प्राप्त कर गए और रॉ को एक और लीड मिल गई। हालांकि मैच के बाद एक मस्ती वाला एंगल देखने को मिला, वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने एजे स्टाइल्स के ऊपर हमला किया, जो कि पिज्जा खाने जा रखे थे और उस पिज्जे के डब्बे को लेकर वो चले जाते, रैप के ऊपर था, ऑडियंस में उसे बांटते हैं। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ, तो भाई इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस रोमन रेंस का विंस मैकमैन से मिलना। तो बैक स्टेज दोस्तों रोमन रेंस जो है विंस मैकमैन के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वहां विंस मैकमैन बता रहे हैं कि ये जो अंडा है कोई आम अंडा नहीं है, क्लियोपेट्रा का अंडा है, जो कि द रॉक ने उन्हें दे रखा है, जो कि काफी मिलियंस डॉलर का है, काफी ज्यादा महंगा ये अंडा है। इसके बाद दोस्तों रॉक की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, ये चीज कहते हैं किस तरीके से रॉक केवल और केवल थोड़े बहुत पैसों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जुड़ा था। उसके बाद बेहद कम पैसे उस वक्त थे, लेकिन आज देखो मेगा सुपरस्टार बन चुका है। वहां द रॉक की बात सुनकर, द रॉक की प्रशंसा सुनकर रोमन रेंस काफी पिस्ड ऑफ नजर आए। हालांकि वहां उन्होंने विंस मैकमैन की सारी बातें कहानियां सुनी और मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए वहां से चले गए। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों आरके ब्रो वर्सेस हमारे उजोस का मैच। तो गाइस टैग टीम चैंपियंस का मैच हो रहा है। मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों दोनों टीम्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि बात की जाए दोस्तों इसके अंदर जीता कौन, तो आरके ब्रो वाले इसके अंदर जीते। तो उसोस ने दोस्तों आरके ब्रो वालों को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा इस मैच के अंदर। रैंडी ऑर्टन दोस्तों इसके अंदर ज्यादा प्रभावी नहीं लगते हैं, लेकिन सब जानते हैं लेजेंड किलर तो लेजेंड किलर ही है, वो अंत में ही अपनी पावर दिखाएगा। अंत में हुआ क्या है कि गाइस वहां रैंडी ऑर्टन ने टैग ले लिया रिडल से, जिमी को नहीं पता चला, जिमी बेचारे स्प्लैश के लिए गए, स्प्लैश उन्होंने मारी, उनको लग गया आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर 1 2 and 3। रैंडी ऑर्टन ने रॉ को फिर से एक और जीत दिलवा दी और इस तरीके से आरके ब्रो इसमें विजय प्राप्त कर गई। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज ये सेगमेंट देखने को मिला कि एडम पेयर्स और सोनिया डेविल बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। वहां विंस मैकमैन आ जाते हैं, कहते हैं मेरा अंडा कहां है, सालों तुमने मेरा अंडा चोरी करवा दिया, तुम्हें नहीं पता किसके पास मेरा अंडा है। वहां सोनिया ने एडम कहते हैं नहीं पता। जहां दोस्तों जो हमारे अपने विंस मैकमैन है उन्होंने सोनिया को कहा पुलिस को बुलाओ, और फिर एडम को बताया कि अंडा जब तक नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो $100 मिलियन का था, समझ रहे हो। और कल रॉ के अंदर सुनो जितने भी स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स होंगे वो आएंगे, सभी की तलाशी ली जाएगी। तो गाइस इससे साफ हो चुका है कि कल की रॉ होने वाली है सुपर मंडे नाइट रॉ, जिसके अंदर स्मैकडाउन रोस्टर भी होगा। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी महिलाओं का मैच, यानी कि सर्वाइवर सीरीज मैच। इसके अंदर टीम स्मैकडाउन टीम रॉ से भिड़ रही थी। मैच दोस्तों मुझे पूरे कार्ड में सबसे बेकार लगा है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों काफी स्लोपी एंडिंग थी, काफी स्लोपी मैचेस थे, काफी स्लोपी दोस्तों इसके अंदर एलिमिनेशंस थी। सबसे पहले दोस्तों हमें कार्मेला आउट होते हुए नजर आई, इसके बाद एक एक करके दोस्तों टीम रॉ से सारी सुपरस्टार्स बाहर हो जाती है। अंत में बचती है बियांका ब्लेयर और उनके सामने दोस्तों 3 सुपरस्टार्स थी। हमारी अपनी साशा जो थी वो बाहर कर दी गई उन्हीं के फ्रेंड्स के द्वारा, और गाइस उन्होंने काफी गलत किया। वहां दोस्तों साशा के बाहर होते मैं समझ चुका था कि अब इनकी लंका लगने वाली है। नटालिया थी, शेना थी, शॉसी थी, इन तीनों ने साशा को दोस्तों बाहर कर दिया, क्योंकि साशा कुछ ज्यादा ही बन रही थी उनके मुताबिक,
वहां दोस्तों क्या एंगल देखने को मिला कि बियांका ने एक एक करके इन सभी को बाहर किया, जहां दोस्तों अंत में जो बचती है वो शॉटसी एंड बियांका। शॉटसी को लगता है केओडी, बियांका ब्लेयर ने फिर से एक और जीत दिलवा दी रॉ को। तो रॉ दोस्तों काफी ज्यादा लीड कर चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा बैक स्टेज कायला ब्रैक्सन एंड पॉल हेमन का सेगमेंट। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। इसके अंदर दोस्तों जो पॉल थे फोन पर बात करते हुए कायला आ जाती है। पॉल कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो, क्या कहना है। वहां दोस्तों कायला कहती है कि आप ब्रॉक वाली सिचुएशन पर क्या कहना चाहेंगे। पॉल कुछ कह पाते, कायला ने उन्हें सरप्राइज दे दिया कि आप जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन है इंडेफिनिट हो चुकी है, यानी कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन खत्म हो चुकी है। पॉल हेमन के चेहरे से दोस्तों एक्सप्रेशन गायब, पॉल हेमन बिल्कुल भौचक के। पॉल कहते हैं देखो इससे ज्यादा यानी कि मुझसे ज्यादा जो बंदा परेशान रहेगा, जिससे तुम्हें सवाल भी करना चाहिए, वो है एडम पेयर्स। एडम पेयर्स से जाकर सवाल करो क्योंकि उसने उसे सस्पेंड किया था। तो एडम पेयर्स की वार्ड लगने वाली है जल्द ही। ब्रॉक लेसनर दोस्तों अब फिर से स्मैकडाउन का पार्ट है। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रोमन रेंस वर्सेस बिगी हो चुका है चालू। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में बिगी ने इतना डोमिनेट किया कि रोमन रेंस बाहर निकल गए और पॉल हेमन से बातें करने लगे। पॉल हेमन ने कहा कि आप ट्राइबल चीफ हो, नेता हो, अंदर घुस जाओ। फिर दोस्तों रोमन रेंस घुसते हैं, बिगी उनकी पिटाई करते हैं। इसके बाद रोमन रेंस ने पकड़ बना ली। वहां दोस्तों रोमन रेंस ने उन्हें स्टील स्टेप्स के ऊपर मारा और उसके बाद बिगी ने भी उनको मारा। और गाइस मैच इस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहा। मैच के मिड में क्या एंगल देखने को मिला है कि गाइस रोमन रेंस जो है वो रिंग के अंदर खड़े हैं, उन्हें एप्रन के ऊपर लगता तगड़े वाला स्पीयर। अब दोस्तों बिगी जाते हैं, जैसे ही अंदर उन्हें लग जाता है स्पीयर रोमन रेंस की तरफ से। रोमन रेंस का अपना फिनिशर था। वहां दोस्तों बिगी की पिन ही नहीं हुई, रोमन रेंस के चेहरे पर बच गए 12। वो समझ नहीं पाए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि जो हमारे रोमन रेंस गियोटिन को जाते हैं, गियोटिन को दोस्तों काउंटर कर दिया बिगी ने, वो लगा दिया बिग एंडिंग। मुझे लगा कि रोमन रेंस की पिन हो जाएगी 1-2 एंड वहां दोस्तों रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। चैन के सांस मैच दोस्तों कंटिन्यू रहता है। वहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस रोमन रेंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बिगी भी हार मानने को तैयार नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिगी जीत जाएंगे। वहां दोस्तों बिगी को लगा आउटसाइड एक सुपरमैन पंच। जैसे रिंग के अंदर गए रोमन रेंस ने उनकी टांग के ऊपर हमला किया जो कि इंजर्ड लग गया और उसके बाद लगाया अपने वाला स्पीयर। 1, 2 एंड 3 रोमन रेंस एक क्लीन विक्ट्री यहां प्राप्त कर गए और इस तरीके से उन्होंने स्मैकडाउन को दूसरी जीत दिलवाई। तो 5-2 से दोस्तों सर्वाइवर सीरीज खत्म हुई। रॉ ने दोस्तों सर्वाइवर सीरीज को अपने नाम किया है, हालांकि मेन इवेंट ट्राइबल चीफ के नाम रहा। वहां दोस्तों सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक आएंगे, द रॉक के नाम की चैन लग रही थी, रॉकी रॉकी रॉक कर रहे थे, लेकिन द रॉक नहीं आए। जिसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि अगर रॉक आते तो उन्हें एडवर्टाइज किया जाता। और यहां दोस्तों द रॉक जो थे वो सभी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। वहां दोस्तों जनता ही नहीं, मैं भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन द रॉक नहीं आए। हालांकि उनकी मूवी यानी कि रेड नोटिस को डब्ल्यूआर ने काफी अच्छे से प्रमोट किया है, बट द रॉक के आने के चांसेस है कहां करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज की रेटिंग की। गाइस सर्वाइवर सीरीज बहुत अच्छा पीवी था, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.5.5 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी। पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। आज तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।